जय श्री कृष्ण मित्रों। कलयुग है साहब, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मर्द की कामयाबी के पीछे माँ बाप के सिवाय कोई दूसरी औरत नहीं होती, क्योंकि दूसरी औरत हमेशा एक कामयाब मर्द ढूंढती है। यह कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में भी 90% सेना थी। आदमी फल छोड़कर कचौड़ी समोसे खाता है, फिर बीमार होकर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वह रिश्तेदारों के लाए हुए सेब संतरे खाता है और रिश्तेदार खुद अस्पताल के पास बैठकर समोसे कचौड़ी खाते हैं। बस यही जीवन चक्र है। हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले। मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले, ना मिला ये भी तो कोई गम नहीं। ऐसा सुख बेकार है जिसमें उलझ कर व्यक्ति परमात्मा का सुमिरन करना भूल जाए। इससे तो वह दुख लाख गुना अच्छा है जिसकी वजह से व्यक्ति पल पल परमात्मा को याद करता है। अपनी इज्जत के साथ समझौता मत कीजिए। निमंत्रण नहीं मिला मत जाइए, बताया नहीं गया मत पूछिए, देर से बुलाया मना कर दीजिए। याद रखिए, जब आप शुरू से योजना का हिस्सा नहीं थे तो सब अब उनके लिए सिर्फ विकल्प बन गए हैं। खुद की इज्जत कीजिए। किसी को माफ़ करके अच्छा ज़रूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ ना बने। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। खुद की कद्र करेंगे तभी ये दुनिया आपको मानेगी। अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं तो दुनिया क्यों पहचानेगी। झुकने से अगर इज्जत मिले तो ठीक, लेकिन खुद का सम्मान खोकर किसी भी चीज़ को पाना सही नहीं है। शब्दों की आवश्यकता बहस, कलह, झगड़ा करने के लिए पड़ती है। प्रेम के लिए तो मौन की भाषा ही पर्याप्त है। यह कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा इंसान है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में भी 90% सेना थी। जब आपका अच्छा समय चल रहा है तो समझ लीजिए आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब आपका बुरा वक्त चल रहा है इसका मतलब सही कर्म करने का सही समय आ गया है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, और जिए जाते हैं दिल से। जितना खामोश रहो उतना ही बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों का गलत अर्थ निकालने के अब विशेषज्ञ होते हैं। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का
क्या फैसला होगा। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया था, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि याद रखें उतरते समय यह सभी रास्ते में आपको फिर से मिलेंगे। साथ रहकर छल करें, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर को कभी भी सुखा नहीं सकती। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है, क्योंकि तकलीफ़ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन ज़ुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल जाता है। आज की पीढ़ी इसलिए एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब सबका कोशिश इकट्ठा करने में रहता है, और पिछली पीढ़ी में सब इसलिए नज़दीक रहते थे क्योंकि सबकी कोशिश इकट्ठा रहने में रहती थी। दुनिया में अगर सुकून से जीना है तो उन लोगों से बहस करना छोड़ दीजिए जो अपने झूठ को ही सच मानते हैं। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ हर फूल महकता रहता है। असली मर्द वह नहीं होता जिसके ज़ुबान की कीमत हो। असली मर्द वही होता है जिसकी ज़ुबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो सारे जीवन को लाभ है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज़ नहीं होती। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत हमेशा बरकरार रहे। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने तक की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। जब आपका अच्छा समय चल रहा है तो समझ लीजिए आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब आपका बुरा समय चल रहा है तो इसका मतलब सही कर्म करने का सही समय आ गया है। जो बैठा अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को याद रखता है, जो बेटा अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को याद रखता है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।